मैं दास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 11वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बोरान परिवार से रिलेटेड जो है बहुत सारे जानकारी देखे थे, उनके गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। उसके अलावा हम लोग जो है बोरान परिवार के पहला सदस्य बोरान के असंगत व्यवहार भी देखे थे। आज जो है हम बोरान से रिलेटेड और भी जानकारी आगे क्या करते हैं देखते हैं, जिसमें आपको दिया गया है बोरान और सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध। ये हम लोग देखने वाले हैं। वैसे आप विकर्ण संबंध जानते हैं, विकर्ण संबंध क्या होता है, तो ये हम लोग पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग बताए थे कि द्वितीय आवर्तक के जो तत्व होते हैं उसका अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ कुछ गुणों में क्या होता है, समानता होता है। वही क्या कहलाता है, आपका विकर्ण संबंध कहलाता है। तो यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ, अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण संबंध कहलाता है। विकर्ण संबंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ गुणों में समानता क्या कहलाता है, आपका विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है, द्वितीय आवर्तक के तत्व दिया गया है, ठीक है। द्वितीय आवर्त में दिया है हमारा लिथियम, है ना। ये हमारा क्या दिया है भाई, ये दिया है हमारा लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है हमारा बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। फिर हमारा कौन सा आवर्त होता है भाई, हमारा तृतीय आवर्त होता है। तो तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो तृतीय जो आवर्त है ना, तृतीय आवर्त में आता है कौन सा, सोडियम, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है हमारा फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर आता है क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बोरान है, ये बोरान कौन सा आवर्तक है, द्वितीय आवर्तक का तत्व है, जिसका गुण अगले समूह के, देखो हम ऊपर से नीचे करेंगे तो समूह बोलते हैं भाई। जैसे हमारा लिथियम कौन सा समूह का है, हमारा पहला समूह का है, हमारा लिथियम कौन सा समूह का है, हमारा पहला समूह का। फिर ये दूसरा, ये हमारा 13वां, ये हमारा 14 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 16 नंबर का और ये 17 नंबर का। तो आप देख रहे हैं कि बोरान जो होता है वो द्वितीय आवर्तक का तत्व है, जिसका अगले समूह मतलब 14 नंबर का जो समूह है ना, उसके अंतर्गत आने वाले सिलिकॉन, जो कि आवर्त नंबर में कौन सा आता है, तृतीय आवर्तक के अंतर्गत आता है, के साथ कुछ गुणों में क्या करना, समानता प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आपका विकर्ण संबंध कहलाता है। तो लिख सकते हैं द्वितीय आवर्तक के तत्व बोरान का अगले समूह के तत्व सिलिकॉन, जो कि तृतीय आवर्तक के तत्व है, के साथ कुछ गुणों में क्या करना, समानता प्रदर्शित करना ही आपका क्या कहलाता है, आपका विकर्ण संबंध कहलाता है या विकर्ण संबंध कहते हैं। तो ये हो गया आपका बोरान और सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध। अब दोनों के बीच, बोरान और सिलिकॉन के बीच जो है विकर्ण संबंध के कुछ क्या है, हमारे कारण हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, वो आपका विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जिसका पहला कारण ये दिया है कि बोरान और सिलिकॉन दोनों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दोनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये ऑक्सी यौगिक के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे हमारा बोरान की बात करें तो ये बोरेट के रूप में पाया जाता है, जैसे सोडियम बोरेट, पोटेशियम बोरेट, इस रूप में। और हमारा जो क्या होते हैं, जो सिलिकॉन होते हैं, वो सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम सिलिकेट, है ना, इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ समानता प्रदर्शित कर रहे हैं गुणों में, इस वजह से ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। दूसरा कारण ये है कि दोनों अधातु हैं, बोरान भी अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु हैं, और दोनों अपरूपता भी दर्शाते हैं। इस वजह से दोनों के बीच क्या होते हैं, विकर्ण संबंध पाए जाते हैं। तीसरा कारण है कि दोनों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं भाई। तो गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए क्या होते हैं, इनमें विकर्ण संबंध होते हैं। तो दोनों के गलनांक क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। तो कितने कारण हो गए हमारे विकर्ण संबंध के दोनों के पीछे, 3 कारण।
और भी कारण दिया है कि दोनों क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इस वजह से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। उसके अलावा दोनों क्या होते हैं, धन आयन नहीं बनाते हैं, इस वजह से विकर्ण संबंध उनके बीच पाया जाता है। और दोनों को उनके ऑक्साइडों के मैग्नीशियम द्वारा अपचयन से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर B2O3 दिया है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के द्वारा अपचयित करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से आपका बोरान क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, बोरान का जो ऑक्साइड होता है, उस बोरान के ऑक्साइड से बोरान को मैग्नीशियम के द्वारा क्या किया जाता है, आपका अपचयन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है, जैसे SiO2 है, तो इसको अगर हम देखेंगे Mg के साथ, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, MgO हो जाता है, मैग्नीशियम धनात्मक होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक, बैलेंस करते हैं 2, और इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, सिलिकॉन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो बोरान और सिलिकॉन को उनके ऑक्साइडों से मैग्नीशियम के अपचयन द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो उनमें भी समानता दिख रहा है, इसलिए दोनों में क्या होता है, विकर्ण संबंध क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद दिया है 7वां नंबर, दोनों के तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं होता है। न तो हमारा बोरान जो है तनु अम्ल से क्रिया करता है, न ही सिलिकॉन जो है क्रिया करता है। इस वजह से क्या करता है, आपका दोनों के बीच विकर्ण संबंध क्या होता है, देखने को मिलता है। 8वां नंबर दिया है, बोरान और एल्युमिनियम तथा उनके जो ऑक्साइड हैं वो क्षार से क्रिया करके क्रमशः क्या बनाता है, आपका बोरेट, और क्या बनाता है, सिलिकेट बनाता है। इसको देखना है। जैसे बोरान के हमारे ऑक्साइड क्या होते हैं, B2O3 है हमारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरान ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं। बोरान क्या बोलते हैं, इसको ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा क्षार के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है। बेस्ट क्षार हमारा क्या दिया है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसके साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है, तो उस स्थिति में यहाँ से आपका यौगिक बनता है Na3BO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोरेट बोलते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोरेट बोलते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर 3 लेते हैं, बट यहाँ पर सोडियम जो है हमारा 3 ले रहे हैं, नहीं जम रहा है। बोरान को इधर 2 है और इधर 1 है, तो इसको हम लोग 2 लगा देते हैं। तो बोरान क्या हो गया आपका, यहाँ से जो है बैलेंस हो गया। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सोडियम गड़बड़ा गया, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना लगाते हैं, 6 लगाते हैं। तो इसी स्थिति में हाइड्रोजन 6 है, तो ये 3 दूनी कितना हो जाता है, आपका 6 हो जाता है। 3 दूनी 6 है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग जो है लगा देते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम बोरेट और साथ में क्या हो जाता है, आपका H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम नहीं है। सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और यहाँ से आपका एक Na2SiO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम सिलिकेट कहते हैं, का निर्माण होता है। और इस स्थिति में इसका मात्रा हम 2 लेते हैं, तो यहाँ से H2O क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सोडियम सिलिकेट बनता है, और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है सोडियम बोरेट बनाता है। ये हो गया। आगे 9वां नंबर, उसका विकर्ण संबंध के पीछे कारण दिया है कि दोनों कई सहसंयोजक में, या दोनों कई सहसंयोजक में काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनके जो यौगिक होते हैं सहसंयोजक की स्थिति में, उनमें भी समानता प्रदर्शित करते हैं। 10वां की बात करें तो इनके हैलाइड जल अपघटित हो जाते हैं, इस वजह से समानता दर्शाते हैं। और दोनों उच्च ताप पर नाइट्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, बोरान की बात करें और इधर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो इनकी संयोजकता 2 होती है। बोरान की संयोजकता कितना है, 3 है भाई, और इनकी भी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो इस वजह से हमारी क्या होती है, Bn बनाती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और बोरान को 2 कर दी जाती है। ये हमारी क्या कहलाती है, बोरान के नाइट्राइड कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरान के नाइट्राइड कहते हैं। तो ये बोरान की क्या होती है, नाइट्राइड होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के भी क्या होते हैं, हमारे
अगर देखें तो यहाँ पर क्या करती हैं, नाइट्राइड बनाती हैं। सिलिकॉन क्या होता है हमारा, तीसरा इसमें होता है 3 संयोजकता, इनका भी क्या होता है हमारा 3 संयोजकता को प्रदर्शित करता है ना। नहीं, ये हमारा 4 संयोजकता होता है। किनका, हमारा ये जो सिलिकॉन होता है ये 4 संयोजकता और ये कितना होता है 3 संयोजकता। इस स्थिति में करेंगे तो Si3 और N4 इस प्रकार से सिलिकॉन के नाइट्राइड क्या होता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इतना में विकर्ण संबंध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो है अगर क्वेश्चन करता है कि बोरान और सिलिकॉन के बीच किस प्रकार से विकर्ण संबंध पाया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4-5 पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें से कुछ आप सूत्र वाला भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका विकर्ण संबंध। इतना में हमारा बोरान और सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बोरान के बारे में, बात करते हैं प्योरली। अब किसके बारे में बात करते हैं, बोरान का। वैसे आप जानते हैं कि जो बोरान होता है उसका सामान्य अगर संकेत में देखें तो B से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। और परमाणु भार की बात करें तो बोरान के 2 समस्थानिक होते हैं। उस स्थिति में क्या होते हैं, अगर हम समस्थानिक की बात करें तो बोरान के समस्थानिक कितने हैं भाई, हमारे 2 हैं। एक होता है हमारा B5 और ये हमारा 10 होता है, और एक होता है B5 और ये 11 होता है ना। तो जो 11 वाला होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 81% प्रकृति में क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होते हैं B511 ही पाया जाता है। कितना परसेंट आपका, 81%, और ये लगभग 19% क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से बोरान का हम परिचय दे सकते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, परमाणु भार क्या होता है 11 होता है, ठीक है। और समस्थानिक की बात करें तो बोरान के 2 समस्थानिक होते हैं। एक हमारा क्या होता है B5 जो है 10 वाला, और एक B5 क्या होता है हमारा 11 वाला ये होता है। भूपर्पटी पर उपलब्धता पहले देख सकते हैं, 0.001% ही क्या होता है भूपर्पटी पर इसकी उपलब्धता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो सब चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उसका परिचय हो गया। और बोरान कौन सा परिवार का सदस्य है भाई, हमारा 13वें समूह का क्या होता है प्रथम सदस्य है। ये तो आप जानते हैं कि बोरान 13वें समूह का प्रथम क्या है सदस्य है। और ये अपने वर्ग में एकमात्र क्या है अधातु है। क्या है हमारे, ये अधातु को क्या करता है प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं ना बोरान, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, और उसके बाद क्या होता है थैलियम। तो ये अपने समूह के अंतर्गत आने वाले तत्वों में क्या होता है, ये अकेला कैसा होता है हमारा अधातु प्रकृति का होता है। बाकी अगर हम बाकी सब की बात करें तो ये कैसा होता है हमारा धातु प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और ये वर्ग 1 का क्या है पहला क्या होता है तत्व होता है। तो इतना में आपका क्या हो गया परिचय उसका खत्म हो गया। अब अगर हम प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बोरान होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसकी क्रियाशीलता बोल सकते हैं, लेकिन ये संयुक्त अवस्था में बोरेट के रूप में है ना, या तो आपका आर्थोबोरिक अम्ल के रूप में क्या होता है पाया जाता है, जिसको H3BO3 बोलते हैं ना, इस रूप में क्या होता है पाया जाता है। तो इनका जो है कुछ संयुक्त अवस्था यहाँ पर दिया गया है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें दिया है Na2, कोष्टक में आप कर सकते हैं B4O5OH4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na2, कोष्टक में देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका B4O5, फिर एक कोष्टक में OH और कितना है हमारा 4 दिया है, और उसके बाद दिया है आपका 8H2O। एक तरीका ये है, एक हमारा बेस्ट है हमारा Na2B4O7 और साथ में हमारा दिया है 10H2O। तो ये हमारा क्या होता है आपका बोरेक्स क्या होता है, इस रूप में क्या होता है बोरान क्या होता है पाया जाता है। उसी प्रकार आर्थोबोरिक अम्ल के रूप में क्या होता है बोरान पाया जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा H3BO3 को क्या बोलते हैं हम लोग जो है आर्थोबोरिक अम्ल कहते हैं। एक कोलिमेनाइट होता है जिसका फार्मूला क्या होता है Ca2, ये होता है B6O11, साथ में कितना होता है हमारा 5H2O होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये बोरान के संयुक्त अवस्था को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। बोरेक्स भी पढ़ने वाले हैं, आर्थोबोरिक अम्ल भी क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। बोरान के क्या देखेंगे भौतिक गुण, उतना में आपको परिचय हो गया, कैसे मिलता है ये देखेंगे हो गया। अब बोरान के क्या देखेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्या देखेंगे बोरान देखेंगे। तो बोरान जो है 4 रूपांतरित अपरूपों में क्या होता है पाया जाता है ना। बोरान के कितने अपरूप हैं हमारे
4 अप्रूफ हैं। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो क्रिस्टली बोरान होता है और एक हमारा अक्रिस्टली क्या होता है, बोरान होता है, और एक हमारा एडमेंडिन होता है। तो इस प्रकार से 3 पता है, बट 4 रूपों में क्या होता है ये दिखने को मिलता है। क्रिस्टली बोरान काले रंग का है ना, अकरी ठोस होता है। अकरी मतलब क्या होता है, क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि अक्रिस्टली जो बोरान होता है भूरे रंग का क्या होता है आपका, चूर्ण के रूप में क्या होता है ये पाया जाता है। तो ये हमारे 2 गुण हो गया। वैसे बोरान के 4 अप्रूफ हैं, बट हमको 3 पता है, क्रिस्टली, अक्रिस्टली और एंटीमीन बोरान दिया है, जिसमें काले रंग का जो बोरान होता है वो क्रिस्टली बोरान होता है, जबकि भूरे रंग का बोरान कैसा होता है आपका जो है अक्रिस्टली होता है। थर्ड नंबर, बोरान विद्युत का क्या होता है, दुर्बल चालक होता है। दुर्बल मतलब उतना ज़्यादा नहीं है ना, सिंपल, थोड़ा बहुत उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकता है। और इनकी विद्युत चालकता ताप जैसे जैसे बढ़ाते रहें, गर्म करते जाते हैं, वैसे उसका जो है चालकता बढ़ते जाता है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि बोरान के 2 समस्थानिक होता है। एक हमारा होता है B5, परमाणु क्रमांक तो दोनों में 5 होगा, बट एक में परमाणु भार 10 होता है और एक में परमाणु भार कितना होता है, 11 होता है। मतलब ये B5O10 हो गया, और एक हमारा B511 के रूप में क्या होता है पाया जाता है, जिसमें आपका 5 वाला जो होता है 11 वाला वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट है, बोरान जल के प्रति अत्यंत क्या है, निष्क्रिय है। मतलब जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाप पर भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीक़ा से बोरान का जो भौतिक गुण है वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है भाई, ओके। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके रासायनिक गुण के पास, किस प्रकार से रासायनिक गुण होता है। तो बोरान के यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा रासायनिक गुण दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान। ठीक, पहला इसमें दिया है वायु के साथ क्रिया, और वायु जब भी क्रिया करता है ऑक्सीजन ही उसमें रहता है, एक्शन विथ एयर दिया है। तो क्रिस्टली रूप में क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारा वायु के प्रति निष्क्रिय हैं। बट अक्रिस्टली रूप में बात करें तो लगभग 973 केल्विन पर ये वायु में जल करके ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ क्या करती है, संयोग करती है। जैसे हम यहाँ पर करें एग्जाम्पल, तो ये हमारा क्या होती है, जो बोरान होती है ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करती हैं, और फिर ये B2O3 जिसको हम लोग बोलते हैं बोरान के ट्राईऑक्साइड, बोरान के क्या बोलते हैं, ट्राईऑक्साइड कहते हैं, क्या क्या करती है, निर्माण करती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर ली जाती है 2, और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, हमारा बोरान जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है, हमारे बोरान के ट्राईहाइड्राइड का क्या करती है, निर्माण करती है। उसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन भी तो किस में पाई जाती है भाई, गैस में पाई जाती है, तो N2। तो यहाँ से ये बोरान नाइट्राइड का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उस स्थिति में ये 2 और इस स्थिति में 2। तो हमारा जो बोरान होती है ये बोरान ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके एक हमारा बनाती है बोरान ट्राईऑक्साइड, और एक हमारा जो है बोरान क्या करती है, नाइट्राइड का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब ये क्रियाशीलता क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दिया है दूसरा नंबर, अम्लों से क्रिया। हमारा जो ये जो बोरान है वो अम्लों के साथ भी क्या करती है, क्रिया करती है। लेकिन यहाँ पर दिया है बोरान कोई क्रिया नहीं करती है, परंतु सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 होता है, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके जो मिश्रण होता है जिसका 2:1 होता है, के साथ गर्म करने पर निम्न प्रकार से क्या करती है, क्रिया करती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो नहीं, बट हम नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ इसको अगर गर्म करें तो ये क्रिया करती है। तो उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर बोरान हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, और इसमें कंसनट्रेट जो क्या होता है हमारा H2SO4 होता है, ये उपस्थित होता है। तो यहाँ से ये हमारे क्या करती है, एक बोरिक अम्ल को क्या करती है, यहाँ पर देती है भाई, यहाँ पर क्या करती है, बोरिक अम्ल देती है ना। जैसे ये क्रिया करती है, कौन सा अम्ल देती है, हमारी बोरिक अम्ल। तो H3BO3 या आर्थोबोरिक अम्ल कहते हैं, ये देती है, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, मुक्त करती है। तो इसके आधार पर अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर कितना हो जाती है, हमारी 3 हो जाती है, जो उधर आके आपको H3 हो गया, फिर B है और O3 है, तो 3 3 कितना हो जाता है, हमारा 9 हो जाता है। तो इस स्थिति में 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, इस प्रकार से क्या हो जाती है, आपकी आर्थोबोरिक एसिड क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, यहाँ से आर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं, प्राप्त होता है, या इसी को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं,
बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बोरान हो जाता है और H2SO4 हो जाता है। तो उस स्थिति में भी क्या देता है हमारा H3BO3, मतलब बोरिक अम्ल ही देता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो उस स्थिति में इसको कितना से गुणा कर दें, 3 से, तो इस स्थिति में ये 2 हो जाता है। तो 2 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। यहाँ पर कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हो गया। तो 4 3 12 ऑक्सीजन हो गया, 3 सल्फर हो गया, 3 दूनी 6 हमारा हाइड्रोजन हो गया, बोरान हो गया। तो सामने में 2 कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से बोरान जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ क्रिया करके इस प्रकार से क्या देती है, आपकी बोरिक अम्ल क्या करती है, प्रदान करती है। तो ये आप जानते हैं, इसका अम्ल का नाम क्या होता है, हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करती है, दर्शाती है। बाकी तो आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, बोरान, और यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, उसको बोरान कहते हैं। तो ये आपका हो गया अम्लों से क्रिया। चलिए थोड़ा क्षारों के साथ क्या करते हैं, क्रिया को देखते हैं। तो बोरान कास्टिक क्षार, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, और कास्टिक पोटास बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इनके साथ घुल करके मेटाबोरेट का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये हमारा डाईहाइड्रोजन क्या करती है, निष्कासित करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बोरान हो गया, और साथ में क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। तो इसके साथ अगर हम क्रिया कराएं तो ये क्या हो जाती है आपकी Na, और एक BO2 होती है, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, मेटाबोरेट कहते हैं। और अगर इसका मात्रा 2 ले लिया जाए तो ये हम लोग कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो 2 हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया हमारा। तो यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और डाईहाइड्रोजन निष्कासित करती है। तो सोडियम मेटाबोरेट हो गया हमारा, मेटाबोरेट Na हमारा BO2, तो ये क्या हो जाता है हमारा NaBO2 हो गया। और बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं भाई। तो 2 यहाँ पर लगा दिए, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। तो बोरान कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, आपका H2 क्या हो जाती है, आपकी मुक्त हो जाती है। तो ये हमारा H2 क्या हो गया, आपका मुक्त हो गया, ठीक है। तो मेटाबोरेट क्या करती है, ये निर्मित करती है, और 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, मतलब डाईहाइड्रोजन बनाती है। 2 बोरान ठीक है, 2 सोडियम भी ठीक है, 2 दूने 4 ऑक्सीजन है हमारा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 दूने कितना हो गया हमारा, 4 हो रहा है, ठीक। तो 4 हो रहा है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हमको निकालना पड़ेगा। 2 दूने कितना हो गया, 4 हो जा रहा है, और 2 दूने हमारा 4 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन अगर यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है फिर, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया B हो गया, और 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। और वो तो नहीं कर सकते, 2 दूने 4, 1 मिनट, ठीक है। इसको एक बार और करके देखते हैं, उसमें बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास क्या दिया है, हमारा बोरान हो गया, और साथ में क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या बनाता है हमारा Na, और ये क्या हो जाता है, BO2 हो जाता है। उस स्थिति में देखो कितना हो गया हमारा, बोरान जो है हमारा कितना हो जाता है, हमारा 1 है, सोडियम 1 है, तो हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं, अगर 2 करते हैं तो ये हो जाता है 2Na BO2 हो जाता है। और अगर H2 हम लोग क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, तो 2 दूने 4 हो जाता है। तो हाइड्रोजन अगर 2 करते हैं तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। तो बोरान तो हो गया 2, ऑक्सीजन कितना होता है, 2 दूने 4, मतलब हम O2 ही क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, O2 उड़ा ही दो, क्योंकि 2 दूने 4 है, तो यहाँ पर 4 जम नहीं रहा है, ठीक है। और मेटाबोरेट कर रहे हैं, मतलब ये सही है, क्योंकि इधर अगर हम करते हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन उड़ा दो, तो यहाँ से आपका क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा एक और बनाने के क्या हो गया, आपका क्रियाशीलता हो गया। आगे हमारा क्या दिया है, हमारा हैलोजन के साथ क्रिया। हैलोजन आप जानते हैं 17वें समूह के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। जिसके जगह क्या क्या रख सकते हैं भाई, हमारा हम रख सकते हैं फ्लोरीन, ये होता है क्लोरीन, ये होता है ब्रोमीन, और ये क्या होता है आयोडीन।
तो इसके साथ अगर हम क्रिया कराएं तो ये बोरान हो गया और ये क्लोरीन हो गया। तो क्रिया अगर हम करते हैं उच्च ताप पर, ये हम लिख सकते हैं उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर क्रिया करेंगे तो आप जानते हैं बोरान का जो संयोजकता होता है वो 3 होता है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। तो BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, बोरान ट्राई क्लोराइड कहा जाता है। क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या करता है, ट्राई हैलाइड बनाता है। जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड हो गया, अब बैलेंस कर दो यहाँ पर 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 यहाँ से 2। तो इस तरीक़ा से बोरान हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गया। आगे जल के साथ क्रिया है हमारा। जल के साथ अगर हम क्रिया देखें तो क्या हो जाएगा जल के साथ क्रिया, तो ये हमारा हो गया बोरान हो गया। बोरान जो होता है सामान्य परिस्थिति में जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, बट काफ़ी गर्म बोरान भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे H2O। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, एक तो हम डायरेक्टली अगर बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं B2O3 बना सकते हैं, और साथ में हम क्या कर सकते हैं यहाँ से H2O क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, और ये 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है बोरान। और आगे जो है OH2 के साथ क्रिया करके क्या करता है, बोरान ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त करता है। आगे है धातुओं से अभिक्रिया। बोरान धातु से संयोग करके बोराइड बनाते हैं, जो अत्यंत क्या होता है हमारा उच्च गलनांक का होता है। तो जैसे बोरान होता है हमारा, बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान से क्रिया करके क्या बनाते हैं हमारे लिथियम बोराइट या सोडियम बोराइट हम बोल सकते हैं का क्या करते हैं, निर्माण करता है। तो बोरान धातु से संयोग करके बोराइड बनाते हैं, जो अत्यंत क्या होता है आपका ठोस होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ प्रक्रिया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अधातु से भी क्या करता है, क्रिया करता है, और ये विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। जैसे अधातु के साथ देखें तो यह बोरान जो होता है सल्फर के साथ क्या करता है आपका, क्रिया करता है। तो उस स्थिति में इनकी संयोजकता कितना है हमारा, 3 है, और सल्फर की संयोजकता कितना है हमारा, 2 है। तो इस तरीके से B2S3 हम क्या कर सकते हैं, बोरान के जो सल्फाइड है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा जो बोरान होता है वो किसके साथ, कार्बन के साथ क्रिया करके क्या होता है आपका, बोरान के क्या करता है, कार्बाइड का क्या करता है आपका, निर्माण करता है, कार्बाइड बनाता है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका 4 हो गया, और ये हमारा कार्बन क्या हो गया आपका, C हो गया। तो बोरान कार्बाइड बन सकता है। ठीक, आगे अपचायक प्रकृति भाई। तो अपचायक प्रकृति बात करें तो बोरान एक प्रबल क्या है, अपचायक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका को गर्म करने पर क्या हो जाता है आपका, अपचयित कर देता है। अपचयित कर देता है मतलब उनको तोड़ देता है। तो इस तरीक़ा से इनके कुछ रासायनिक गुण हैं जो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। काफ़ी है, 1-2 आपको करना है। आगे है बोरान का क्या दिया है, उपयोग दिया गया है। बोरान के कौन कौन से उपयोग दिया है वो देखना है। तो बोरान अत्यधिक कठोर ठोस होता है, और क्रिस्टली जालक के कारण बोरान का गलनांक भी बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसका घनत्व और चालकता बहुत कम होती है। इन विशेषताओं के आधार पर इनका अनुप्रयोग दिया गया है। हमारा कुछ जो है उसको हमको क्या करना है, देखना है। पहला, बोरान का उपयोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। सेमीकंडक्टर के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हम अर्धचालक के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। बोरान का उपयोग स्टील उद्योग में, है ना, स्टील की कठोरता को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ वो लिखनी है कि विशेष कठोर स्टील प्राप्त करने के लिए उपयोग में आने वाली जो भी है, मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, जैसे महंगे धातुओं को बोरान द्वारा प्रतिस्थापित कर स्टील निर्माण में क्या किया जाता है, इसका लागत को कम किया जा सकता है, जो उनके गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे आपका दिया गया है बोरान के यौगिक, जैसे बोरेक्स अभी देखे हैं, बोरिक अम्ल देखे हैं, का उपयोग कांच उद्योग में उच्च ताप पर सह कांच बनाने, जैसे पायरेक्स कांच है, ग्लास वूल है, फाइबर ग्लास है, ये सब बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टांका लगाने, है ना, सोल्डिंग जिसको बोलते हैं, के लिए गालक फ्लक्स का
प्रयोग किया जाता है जो सोल्डिंग करते हैं उसमें। और मिट्टी के बर्तनों को ऊष्मा, धब्बा, खरोच प्रतिरोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जो होता है हमारा एक औषधीकृत साबुन में एक घटक के रूप में होता है। बोरिक अम्ल की जेली विलयन का प्रयोग सामान्यतः मंद प्रतिरोधी के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें बोरान होता है। बोरान के तंतुओं फाइबर्स का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयान के क्या होता है जो खिड़की होता है ये बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धातु बोराइडों का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में परिरक्षण कवच या नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि परिरक्षक कवच या नियंत्रक छड़ों के रूप में, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, नाभिकीय भट्टियों में। बोरान के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, जिसमें बोरान क्या होता है हमारा ये 5, 10 होता है और एक बोरान 5 क्या होता है 11 होता है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या होता है हमारा समस्थानिक जो होता है हमारा में, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये B5 10 होता है और B5 क्या होता है 11 होता है। में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है। तो ऊपर भी देखे हैं। और लास्ट इसमें बोरान के यौगिक बोरेक्स का उपयोग बोरेक्स बीट परीक्षण है ना, धातु आयनों के विशिष्ट पहचानों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़े से बोरान के बहुत सारा उपयोग दिया गया है, उन उपयोग को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना में बोरान ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं बोरान के क्या देखते हैं, यौगिक देखते हैं भाई। बोरान के क्या देखेंगे, यौगिक देखेंगे। तो बोरान के यौगिक क्या है, कंपाउंड ऑफ बोरान। तो बोरान के बहुत सारे यौगिक दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में एक दिया है हमारा बोरेक्स, जो अभी जस्ट देखे थे। एक हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण यौगिक में आर्थोबोरिक अम्ल, और एक देखने वाले हैं हम लोग डाइबोरेन। तो 3 यहाँ पर क्या दिया गया है, बोरान के यौगिक दिया गया है। एक हमारा बोरेक्स जिसका फार्मूला Na2B4O7 और 10H2O होता है, ये देखेंगे। एक हमारा आर्थोबोरिक H3BO3 और एक होता है डाइबोरेन B2S6 हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, जो है जानकारी देखने वाले हैं। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, यौगिक हैं। जैसे बोरेक्स का सूत्र ये लिख दिया Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स है, जिसे सोडियम मेटाबोरेट बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक है। यह प्रकृति में टिंकल सुहागा के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर क्या है, बोरान के जो यौगिक हैं ये 3 यौगिक देखने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला यौगिक कौन है, हमारा बोरेक्स है। क्या है हमारा, ये बोरेक्स है, ये हम लोग देखने वाले हैं। बोरेक्स का सामान्य फार्मूला भी देखे हैं कि बोरेक्स का जो सामान्य फार्मूला होता है वो Na2B4O7 10H2O होता है, और इसे हम सोडियम है ना मेटाबोरेट भी कहते हैं या कहा जाता है। और ये बोरान का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक में से एक है। प्रकृति में यह सुहागा के रूप में, टिंकल के रूप में क्या होता है हमारा, पाया जाता है। सुहागा के रूप में पाया जाता है, झीलों में ये देखने को मिलता है। और बोरेक्स की अगर हम संरचना की बात करें तो ये बोरेक्स चतुष्फल की इकाई के रूप में, जैसे ये हमारा क्या होता है B4 है ना, वहाँ पर अगर बात करें तो ये B4O5OH4 और यहाँ पर 2H2O है ना, 2 के रूप में यहाँ पर एक चतुष्फल की इकाई के रूप में होता है। B4O5OH4 2 होती है। और इनका सही सूत्र क्या होता है, Na2, जैसे जस्ट देखे थे Na2 कोष्टक के अंदर B4O5 और इस कोष्टक में OH4 और कोष्टक बंद करके H2O, ये हमारा क्या होता है, इसका सही सूत्र होता है, जिसे हम सुहागा भी कहते हैं या सुहागा भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा सूत्र है इसे हम क्या बोलते हैं, सुहागा भी कहा जाता है। इस रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो इतना में बोरेक्स का सामान्य परिचय देख सकते हैं, जिसमें आपका एक तो उसका अणु सूत्र पता होना चाहिए। ये हमारा कौन सा सूत्र है, अणु सूत्र है, जो मुख्यतः आपको पता होना चाहिए। उसको और कई नाम से जाना जाता है। ये प्रकृति में सुहागा के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे सुहागा के भी के नाम से जाना जाता है। तो ये परिचय हो गया बोरेक्स का। अब इसका निर्माण है, पहला क्या है हमारा निर्माण है, आगे जो है प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं। तो पहला होता है टिंकल से, ये फॉर्म टिंकल बोल रहा है। तो ये टिंकल जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या होता है हमारा, एक बोरेक्स होता है, जो कि सूखी हुई झीलों में क्या होता है, मिलता है। जो सुहागा होता है
टिंकल होता है वो किस में मिलता है, सूखी हुई झीलों में मिलता है, जिसको वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको जल के साथ क्या किया जाता है, उस सुहागा को या टिंकल को, ये रेड कलर का होता है भाई, है ना, उसको उबाला जाता है। सूखी झीलों से प्राप्त जो हमारा सुहागा होता है या जो टिंकल होता है उसको उबालते हैं, फिर विलयन की अशुद्धियाँ को वहाँ से क्या करते हैं, छान के क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ठंडा जब करते हैं तो ठंडा करने के बाद सांद्रित किया जाता है, तब बोरेक्स के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला तरीका प्राकृतिक वाला है कि जो सूखी झील होता है उसमें टिंकल होता है, उस टिंकल को कलेक्ट करके उनको उबालते हैं, उबालने के पश्चात उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाता है, फिर उसको ठंडा करके जब सांद्रित करते हैं तब जा करके हमको क्या हो जाता है, बोरेक्स क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला तरीका से क्या होता है, हम बोरेक्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा कोलेमिनाइट। कोलिमेनाइट से हम लोग को उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कोलिमेनाइट का फार्मूला Ca2B6O11 होता है, और इसको हम क्या करते हैं, वाशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा जिसका फार्मूला Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, के साथ उबाल करके भी क्या कर सकते हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सबसे पहले Ca2B4 और हमारा क्या दिया है, O11 दिया है, इसको हमको किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसको हम क्या करते हैं, हम उबालते हैं, है ना, उबालते हैं, तो क्या होता है हमारा, यहाँ से आपका बोरेक्स क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है भाई, है ना, मेनाइट होता है, कोलिमेनाइट जिसको बोलते हैं, और ये हमारा होता है सोडियम क्या होता है हमारा, कार्बोनेट होता है, नाम आप जानते हैं। तो जब इन दोनों के साथ क्रिया कराया जाता है तो ये तो हम लोग प्लस माइनस करके क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। वैसे और तोड़ेंगे तो बोरान जो होता है आपका प्लस और क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस में टूटेगा। तो सबसे पहले 2 कैल्शियम और 2 कार्बोनेट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 2CaCO3, ये हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या, जब क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो 2CaCO3 ये हमारा हो गया ये। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ये बोरेक्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो Na2 और ये क्या हो जाता है आपका, Na2 हो गया, B4 ये हो जाता है आपका, O7 ये हमारा बोरेक्स होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na2B4O7 जिसको हम लोग बोरेक्स कहते हैं, प्राप्त हो जाता है। अब बच गया हमारा जो भी है उसको अगर हम देखते हैं तो इस स्थिति में इसको हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो ये Na2 हो जाता है हमारा। अब बोरान कितना है हमारा, टोटल हमारा जो है बोरान कितना दिया है हमारा, 4 दिया है। तो 4 तो हमारा क्या हो चुका है भाई, निकल चुका है। और क्या बचा हुआ है उसको हमको क्या करना है, देखना है क्या है कैसा है, उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा 6 है ना, ये थोड़ा सा आपका ये कितना होगा हमारा, 6 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इस स्थिति में हम करें देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, B2 है ना, B2 हो जाता है। तो ऑक्सीजन कितना है हमारा, 7 है ना, 7 हमारा दिया गया है। तो इसको हम लोग उल्टा कर दें, अगर इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये 2Na और ये हमारा क्या हो जाता है, B। तो ऑक्सीजन कितना है, 11 है हमारा, 11 में से कितना निकल गया है, 7। तो 7 बचा है, मतलब 4। यहाँ से आपका सोडियम मेटाबोरेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, सोडियम, और इसको बोलते हैं मेटाबोरेट, बोरेट प्राप्त हो जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरेक्स कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका बोरेक्स, अब देख लो सोडियम हमारा कितना हो, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कार्बोनेट 2 बार है, ठीक है। कैल्शियम 2 बार, ठीक है। बोरान ठीक है, सब चीज़ ठीक है। तो इस तरीक़ा से पहले हम क्या कर सकते हैं, कोलिमनाइट से क्या कर सकते हैं, आप बोरेक्स से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बाद में पानी के अणु हम लोग मिला सकते हैं। तो ये बोरेक्स हो जाता है, ये पहला तरीका। आगे हमारा बोरिक अम्ल होता है, इससे क्या किया जा सकता है, आपका बोरेक्स से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं
तो उस स्थिति में क्या होता है आपका बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, H3BO3 को बोलते हैं बोरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बोरिक एसिड बोलते हैं। साथ में क्या लेंगे हम लोग, सोडियम के कार्बोनेट लेंगे। तो सोडियम के जब कार्बोनेट लेते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या बनता है हमारा, एक होता है Na2B4 और ये होता है हमारा O7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स कहा जाता है। ये हो गया। साथ ही साथ बोरेक्स तो निकल गया, बट इसमें देखो ऑक्सीजन है और हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, H2O निकल जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो इसमें बैलेंस करेंगे तो बोरान को कितना लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे। तो बोरान तो क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड हो गया 4, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन कितना है हमारा, 3 दूनी कितना हो गया, 4 तिया 12। तो यहाँ पर अगर हम 6 दूनी कितना कर देते हैं, 12 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया। सोडियम देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो सोडियम 2 दिख रहा है, कार्बन हमारे 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 4 तिया 12 और 12 3 15, तो कितना हो जाता है हमारा 6, 6 6 12 1 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो इस तरीक़े से आपका क्या हो जाता है, बोरेक्स से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखो Na2 हो गया B4O7, Na2B4O7, तो 4 तिया 12 और 12 और 3 कितना है हमारा 15 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 7 और 6 13 हो गया, 6 6 12 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक हो गया। और 4 तिया 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। बोरान कितना है, 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, बोरेक्स क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये बोरेक्स बनाने की क्या हो गया आपका, विधि हो गया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे क्या देखते हैं, बोरेक्स के क्या देखते हैं भाई, गुण देखते हैं, कौन कौन से बोरेक्स का गुण दिया है वो देखना है हमको, ठीक है। क्योंकि आपने बोरेक्स किस प्रकार से बनाते हैं, आपने उसको क्या कर लिया, बना लिया और प्राप्त भी कर लिया, ठीक है। अब गुण है, पहला, बोरेक्स एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। बोरेक्स से क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है, जो ठंडे जल में क्या होता है, अल्फ विलेय होता है। ठंडे जल में अल्फ विलेय होता है, बट गर्म जल में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से क्या होता है आपका, घुलनशील होता है। ये आप पहला कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम देखें तो क्षारीय प्रकृति, क्या प्रकृति हमारा, क्षारीय प्रकृति। बोरेक्स का जो जलीय विलयन है वो प्रकृति में क्षारीय होता है। बोरेक्स को अगर हम जल में घोलते हैं और उसका जो जलीय विलयन प्राप्त होता है, उसकी प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि इसके जल अपघटन के फलस्वरूप बनने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक अम्ल से क्या होता है हमारा, बोरिक अम्ल है ना, से प्रबल होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा प्रबल है किसके अपेक्षा, बोरिक अम्ल के अपेक्षा, इस वजह से वो क्षारीय प्रकृति होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोरेक्स से लिखेंगे Na2B4 और ये हमारा क्या होता है, हमारा O7। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, जलीय विलयन मतलब H2O। तो क्रिया करके दोनों क्या बनाएगा, एक बनाएगा हमारा क्या होता है, बोरिक अम्ल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर एक हम लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं और एक लिख देते हैं H3BO3, ठीक है। ये हो जाता है H3BO3, ये बनता है। इसका नाम क्या होता है हमारा, बोरिक एसिड होता है, और इसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रो क्या होता है हमारा, ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर अब बैलेंस कर दो। सोडियम हमारा कितने बार है, 2 बार है, तो सोडियम को बैलेंस नहीं करते हैं, पहले हम लोग बोरान को बैलेंस करते हैं। तो बोरान कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, तो 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 तिया 12, मतलब 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 12 हो गया। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। सोडियम की बात करें तो सोडियम इसको 2 कर देते हैं, तो सोडियम को 2 किए तो फिर हाइड्रोजन फिर हो गया हमारा, 6 दूनी 12 था और 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो उस स्थिति में इसको कितना कर दे, अगर 7 कर दे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, 4 तिया 12 और 14, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखना है हमको, बोरान तो ठीक है 4 है, इधर 4 है, सोडियम इधर 2 है, इधर भी हमारा 2 है, ठीक है। बोरान और हो गया सोडियम। हाइड्रोजन इधर कितना है हमारा, 4 तिया 12 और 2 14, 7 दूनी 14। ऑक्सीजन को देखना है भाई, 7 7 14, तो ये कितना हो जाता है, 3 चौके 12 और 2 14। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका पहला जो क्षारीय प्रकृति होता है। तो जब हम क्या करते हैं, जो बोरेक्स होता है
इस बोरेक्स को जब जल में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो वहाँ से आपको दो चीज़ बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बनता है, बोरिक अम्ल। बट बोरिक अम्ल की अपेक्षा ज़्यादा प्रबलता किसका होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, इसलिए इसका जलीय विलयन कैसा होता है, हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे यहाँ से अम्लों की अभिक्रियाशीलता, बोरेक्स जो होता है वो HCl या H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा बोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, बोरिक अम्ल। तो ये Cl और ये H2SO4 है, तो इस विलयन के साथ क्रिया करके क्या देगा, बोरिक अम्ल देगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर Na2 है ना, B4O7, ये किसके साथ क्रिया करेगा, हमारा जैसे HCl, तो HCl के साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा भाई, हमारा ये अम्लों के साथ अगर क्या करता है, क्रिया करता है, तो साथ में इसमें वाटर के अणु होना बहुत क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, H2O लेते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ से आपका क्या हो जाता है, बोरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो लिख देते हैं हमारा बोरिक अम्ल क्या होता है, इस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ से एक हमारा क्या निकाल देते हैं, H3BO3 करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, आपका बोरिक एसिड होता है। क्या होता है भाई, बोरिक एसिड होता है। साथ में हमारा क्या बनता है यहाँ से, अब बोरिक एसिड हो गया, तो उस स्थिति में इसको हम लोग कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो 4 तिया 12 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो बोरान तो ठीक ठाक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन और सोडियम है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरीन और सोडियम दो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा, तो 4 तिया बोरान तो ठीक ठाक हो गया। हाइड्रोजन को देखना है, तो बोरान ऑक्सीजन को देखना है, तो 7 हो गया। और मान लो हम यहाँ पर 2 करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका भाई, हाइड्रोजन तो कम हो गया हमारा, हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें हम लोग कितना करते हैं, 6 करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 6 अगर करते हैं, 6 कहाँ करना है, 12 करना पड़ेगा। यहाँ कितना करना पड़ेगा, 12। ठीक है, तो 12 अगर करते हैं, तो ये हमारा प्लस में हो गया, और ये हमने क्या कर लिया, HCl के साथ किए, तो 4 हमारा बोरान हो गया। तो 4 तिया कितना हो गया, 12। इसका हम लोग मात्रा कितना ले लेते हैं, 2। तो ये हमारा निकल जाएगा 2NaCl हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, तो ये 5 दूनी कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बोरान 4 है, इधर भी 4 है, ये भी बैलेंस हो गया। सोडियम 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 है, वो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखना है, तो 5 हो गया और 7 5 12, 7 5 कितना है हमारा, ये 5 और 7। ठीक है, 7 5 कितना हो गया, 12, तो 4 तिया 12। तो इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, बोरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये बोरिक अम्ल मिलता है किसके साथ, जब आप क्या करते हैं, बोरेक्स को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के भी साथ कर सकते हैं। Na2B4O7 हो गया, प्लस में क्या होता है हमारा, ये हो जाता है H2SO4, और साथ में क्या हो जाता है आपका लगभग 5 में फिर से ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2O हो जाता है। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, H3BO3, जिसका नाम क्या होता है हमारा, बोरिक एसिड होता है, ये प्राप्त होता है। बोरान को बैलेंस कर दो तो 4 हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम सल्फेट बनता है। यहाँ से NaSO4 क्या बनता है, यहाँ से Na2SO4। क्यों बनेगा भाई हमारा Na2SO4, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ये सोडियम प्लस वाला होता है और सल्फेट क्या होता है आपका माइनस वाला होता है। तो इस तरीक़ा से सोडियम सल्फेट पहले निकल गया, इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो सोडियम सल्फेट आपका क्या हो गया, निकल गया। यहाँ से सोडियम पकड़े और यहाँ से सल्फेट को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट क्या हो गया, हमने बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया, और जो बचा है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब बैलेंस कर दो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 2 12 हो गया। ठीक है, सल्फेट तो 1 है, निकल गया, लगभग बैलेंस हो गया। इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, बोरिक अम्ल फिर से प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा अम्लों के साथ क्रिया को प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम देखते हैं एथिल एल्कोहल हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बोरेक्स की क्रिया। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बोरेक्स को ले लेते हैं Na2
B4O7 और साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो H2SO4 अभी जस्ट देखे हैं, और साथ में क्या लेंगे 5 अणु पानी का। अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे ये जैसे ऊपर में था, तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा आपका 4H3BO3 जिसका बोरिक अम्ल नाम होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे साथ में हमारा क्या होता है, हमारा जो है अम्ल के साथ देखे थे तो Na2 और SO4 क्या होता है प्राप्त हो जाता है। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे तो 5 हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो ये 4 हो गया। तो जब हम क्या करते हैं यहाँ से जो बोरेक्स होता है, इस बोरेक्स को अगर हम क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसके साथ जब क्या करते हैं क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है भाई, हमारा बोरिक एसिड प्राप्त होता है, साथ में सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होता है। अब ये जो बोरिक अम्ल मिला है वो आगे किसके साथ क्रिया करता है, एथिल एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं H3BO3 और साथ में लेते हैं एथिल एल्कोहल। तो ये जो एथिल एल्कोहल होता है इसके साथ अगर हम क्रिया कराएं तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये क्रिया करेगा तो यहाँ से आपका क्या होता है आपका ट्राई एथिल मेटाबोरेट। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और बोरान है। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 3 OH है, 3 ऑक्सीजन है। तो इस स्थिति में एक बनता है हमारा C2H5, इसका भी मात्रा हम लोग 3 ले लेते हैं। तो 3 लेते हैं अगर हम, तो 3 लेंगे ना, इधर 3 तो 3 हाइड्रोजन और 3 OH क्या निकल जाता है हमारा, यहाँ से 3H2O निकल जाता है। इसका 3 OH माइनस कर दूँ अगर इसको, और ये प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस कर दूँगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ से निकल गया 3 हाइड्रोजन 3 OH। यहाँ पर क्या है हमारा 3 हमारा क्या है OH है, 3 OH है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ गया तो 3 अणु पानी का क्या हो जाता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब बच गया जो है बचा खोचा, उसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा बचा है C2H5, सामने में 3 था, इधर आके पलट जाता है तो ये 3 हो जाता है, और एक बोरान बचा है तो बोरान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोरान, आपका ट्राई एथिल बोरेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, 3 बार है ना तो ट्राई हो जाता है। C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल बोलते हैं, और B जो आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं बोरेट बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से ट्राई एथिल बोरेट क्या हो जाता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये भी किसको शो करता है भाई, रासायनिक गुण को क्या करता है शो करता है। आगे है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। इसका प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो जब बोरेक्स जो पाउडर होता है उसको बुनसन ज्वाला में गर्म किया जाता है तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड क्या होता है कि रंगीन पारदर्शी कांट नुमा गुटका प्राप्त होता है, जिसे मनका कहते हैं। क्या कहते हैं, मनका कहा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले Na2B4O7 और साथ में कितना होता है हमारा 10H2O होता है। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बोरेक्स। जब इसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहाँ से आपको 10 अणु पानी का क्या हो जाता है निकल जाता है। तो Na2 और ये क्या हो जाता है आपका B4O7 बचता है, और साथ में 10H2O क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर जो सोडियम के जो है बोरेट बचा है उसको आगे हम क्या करते हैं पुनः हीट करते हैं Na2B4O7। तो ये हीट होने के पश्चात एक हमारा क्या बनाता है NO2 बोलता हूँ Na, ये बनता है हमारा Na और BO2 बनता है, और साथ में B2 हमारा क्या बनता है O3 बनता है। ठीक है, B2 क्या बनता है हमारा O3 करता है। तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, मेटाबोरेट बोलते हैं। और इसको बोल सकते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को ही एक साथ क्या बोला जाता है मनका कहा जाता है। क्या बोला जाता है मनका कहा जाता है। तो जब हम क्या करते हैं बोरेक्स को क्या करते हैं गर्म करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, जिनको एक साथ क्या बोलते हैं मनका कहते हैं, जो कि आपका एक पारदर्शी कांचनुमा क्या होता है हमारा गुटका होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें लास्ट में इसका दिया है हमारा बोरेक्स की क्या दिया है संरचना स्ट्रक्चर, आप क्या दिया है बोरेक्स।
तो जैसे आपको मैं बताया कि बोरेक्स की यौगिक जो होता है शुरू में बताया था चतुष्फलकी इकाई के रूप में होता है, जिसका स्थिति कैसे लिखते हैं यहाँ पर B4O5 कोष्टक में OH, और ये कितना होता है हमारा 4 होता है, और ये पूरा कोष्टक बंद करके क्या लगाते हैं हम लोग 2 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका मेन फार्मूला Na2 होता है, तो जब Na2 हट जाता है तो यहाँ पर 2 क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये माइनस चार्ज के रूप में क्या होता है हमारा पाया जाता है। तो इसी से ही इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या किया गया है आपको दिया गया है। ये हमारा क्या होता है हमारा, ये किसका हमारा ये बोरेक्स का जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। ये हमारा बोरान, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरान, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरान, फिर ऑक्सीजन, फिर बोरान, और फिर ऑक्सीजन, फिर बोरान, ठीक है। और एक ऑक्सीजन दोनों बोरान से जुड़ा रहता है, और चारों से OH, 4 OH जो होता है ना, ये हमारा 4 OH दिख रहा है, वो जुड़ा रहता है, जिसमें 2 हमारा जो क्या होता है हमारा जो बोरान होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। वो क्यों होता है थोड़ा सा आप देख लो। ये हमारा जैसे हमारा इसका जो फार्मूला था, ये एक था हमारा B4, ये हमारा हो गया O5 हो जाता है, और साथ में हमारा क्या होता है यहीं पर कोष्टक बंद करके क्या होता है OH4। ये ऐसा हमारा रहता है। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे देखे थे, ये हमारा इस प्रकार से था। जैसे ही सोडियम क्या करता है प्लस के रूप में यहाँ से हट जाता है, ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम में 1 प्लस चार्ज होता है, बट उनकी संख्या 2 बार दिया है, तो इसको हम लोग 2 प्लस कर देते हैं। जैसे ही हटता है तो ये हमारा जो है बचता है, वो क्या बचता है B4O5 कोष्टक बंद करके OH, है ना, और ये 4, और यहाँ पर कितना हो जाता है -2 आ जाता है, ठीक है। -2 आ गया क्योंकि 2 सोडियम जब धन के रूप में हटता है तो 2 माइनस आ जाता है। फिर उस स्थिति में हम जब बनाते हैं तो ये हो जाता है बोरान, ये हो जाता है ऑक्सीजन, फिर हो जाता है बोरान, फिर हो जाता है ऑक्सीजन, फिर हो जाता है बोरान, इधर ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या हो जाता है आपका बोरान, और इधर क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है आपका ऑक्सीजन, और ये हो जाता है बोरान। फिर हमारा एक हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारे इस प्रकार से बोरान हो जाता है। और जितना भी बोरान होता है 4 OH होता है, तो एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, और एक OH क्या होता है आपका यहाँ पर होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज होता है वो किस में पाया जाता है 1 माइनस चार्ज इसमें, और 1 माइनस चार्ज इसमें। यही हमारा क्या होता है हमारा बोरेक्स आयन की क्या होती है संरचना को प्रदर्शित करता है, जो इतना संरचना को क्या करता है दर्शाता है। तो ये किसका हो गया हमारा बोरेक्स की संरचना। और लास्ट देखते हैं इसमें बोरेक्स का क्या देखते हैं उपयोग, ठीक है। यूज ऑफ बोरेक्स, पहला इसमें इनामल कर्मक बनाने में, मिट्टी के बर्तन और टाइल्स आदि को चमकाने में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाते हैं। दूसरा, अपने प्रतिरोधी गुण के कारण औषधि साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि मतलब दवाई युक्त, जैसे आपने पढ़ा होगा डेटोल एक औषधि साबुन है, ऐसा साबुन है ना, वो मेडिमिक्स जैसे बोलते हैं, ऐसे साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टंकाई अर्थात सोल्डिंग जो होता है उसमें काम आने वाले जो फ्लक्स होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। चश्मे के कांच एक बोरो ग्लास होता है, वो भी बनाने में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मोमबत्ती उद्योग में मोमबत्ती को कठोर बनाने में इसको उसमें मिलाया जाता है, और गुणात्मक विश्लेषण में भी इसको बोरेक्स बीट के रूप में क्या किया जाता है लैब में क्या किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से बोरेक्स का जो उपयोग है उसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आज जो है हमने बोरान के एक यौगिक बोरेक्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग जो बोरिक अम्ल क्या होता है जो कि बोरान के एक यौगिक है वो पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर डाई बोरेन को क्या करने वाले हैं पढ़ाई करने वाले हैं। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं भाई।